हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। हंगेरियन मेथड पर बेस्ड है, लेकिन पहले वाले न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इस हंगेरियन मेथड से सॉल्व की जाती है। मतलब सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए जाएंगे। ये हमने साइड में रूल्स लिखे हैं, लेकिन ये रूल्स तब आपको क्लियर होंगे जब हम इससे रिड्यूस टेबल नंबर 1 एंड रिड्यूस टेबल नंबर 2 को बना लेंगे। तो रिड्यूस टेबल नंबर 1 बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा। ये आप सबसे पहले तो ये जान लें कि ये टेबल में लिखा क्या है। तो इस टेबल में ये टास्क दे रखे हैं, ये मैन दे रखे हैं। मैन मतलब वर्कर्स। तो पहले वर्कर को ये टास्क देने में जो कॉस्ट आ रही है वो 20 रुपीज़ की आ रही है। देखिए टोटल कॉस्ट आपको मिनिमाइज करनी है। तो दीज आर द कॉस्ट। पहले न्यूमेरिकल में ये कॉस्ट नहीं थे, ये क्या थे? आर्स। इस न्यूमेरिकल में ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करें या आर्स को मिनिमाइज करें, ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये सब कॉस्ट दे रखी है। तो रिड्यूस टेबल नंबर 1 में क्या नियम है कि रो लोवेस्ट हम हर रो में देखते हैं सबसे कम नंबर कौन सा है। तो हर रो में सबसे पहला फर्स्ट रो में सबसे लोवेस्ट नंबर है 13 और हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 20 माइनस 13 गिव्स 7, 28 माइनस 13 गिव्स 15, 19 माइनस 13 गिव्स 60। इसी तरह से सेकंड रो में सबसे लोवेस्ट जो है वो है आपका 15, तो 15 को हमने सभी में सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से थर्ड में सबसे लोवेस्ट है 17, 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से फोर्थ में सबसे लोवेस्ट है 12, तो 12 को हमने सब्ट्रैक्ट। ये रिड्यूस टेबल नंबर 1 पर। अब टेबल नंबर 2 को बनाते हैं। तो सेकेंड स्टेप है आपका सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में भी हम वही चीज लिखेंगे, रिड्यूस्ड टेबल, और यहां पर लिखा जाएगा आपको कॉलम लोवेस्ट। अब हम देखेंगे कॉलम में सबसे लोवेस्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे लोवेस्ट है 0, तो 0 है तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये A, B, C और D, ये E, ये F, ये G और ये H लिख दें। तो 7 ही रहेगा, 0 रहेगा, 23 रहेगा और 9 रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12। ये सिंपली सब्ट्रैक्शन है। सेकंड कॉलम में सबसे लोवेस्ट है 1, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। तो इस तरह से हमारी ये टेबल कॉलम टेबल बन जाती है। इसको नाम दिया गया है स्टेप नंबर 2 और ये रिड्यूस टेबल जिसमें हमने लिखा है कॉलम लोवेस्ट। अब आप देख सकते हैं हर रो में एक 0 है, एटलीस्ट 1 0 है, और कॉलम में एटलीस्ट 1 0। अब यहाँ पर हम असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए इस डेटा को हम नेक्स्ट पेज में कॉपी करते हैं और वहाँ पर इसको समझते हैं कैसे किया जाता है। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़े, लेकिन कॉपी करने से पहले हमें ये रूल्स एक्चुअली हमें यहीं पर समझना होगा इसको कि ये रूल्स एक्चुअली इसके सामने ही चलेंगे। ध्यान से समझिएगा। यहीं पर आप असाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नए पेज में हम जाएं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट साइन द सबसे पहले तो हम असाइनमेंट करेंगे सिंगल यूनिक 0। देखिए कौन सा है रो में, ये है, इसको असाइन कर देंगे। करस्पॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था। सेकंड रो में यूनिक 0 नहीं है, हम नहीं जाएंगे। थर्ड रो में यूनिक 0 नहीं है क्योंकि यहाँ 2 0 थे, और फोर्थ रो में भी यूनिक 0 नहीं है। यूनिक 0 मतलब सिंगल 0। फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, यूनिक 0 है, तुरंत इसे असाइन कर देंगे और ये देखेंगे कि क्या उस रो या उस कॉलम में कोई अनदर 0 तो नहीं है। बिल्कुल है, हम इसे क्रॉस कर देंगे। फिर सेकंड रो कॉलम में जाएंगे, देखेंगे सिंगल यूनिक 0 है, तुरंत हम इसे असाइन कर देंगे। असाइन का ये साइन है, स्क्वायर बना देते हैं, और चूंकि रो और कॉलम में कोई भी सिंगल 0 नहीं है तो हम यहाँ पर
और अब कुछ जीरो बचा भी नहीं। अब प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने केवल 3 ही असाइनमेंट करे हैं और हमारे पास वर्कर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्कर्स हैं, 4 जॉब हैं, लेकिन आपने 3 वर्कर्स को ही असाइन किया है, अभी 4th वर्कर को असाइन नहीं किया। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये उसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इन रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, तब इन चीज को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल क्या लिखा है? फर्स्ट साइन द अनअसाइंड रो। अब आप देखिए अनअसाइंड रो कौन सी है? देखिए पहली वाली रो ये साइंड रो है। साइंड रो का मतलब हमने ये काम दे दिया है, यहाँ भी असाइन कर दिया, यहाँ भी यहाँ असाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हम एक टिक लगाएंगे। जैसे इन्होंने कहा फर्स्ट साइन, टिक का निशान। मार्क इन कॉलम विद क्रॉस जीरो। अब कॉलम में आएंगे, वहां पर आएंगे जहां पर क्रॉस जीरो होगा। तो इधर चलते हैं, कहीं कोई क्रॉस जीरो नहीं है, ये क्रॉस जीरो लिखा, तो हम यहां पर एक मार्क लगा देंगे। थर्ड देखिए क्या, मार्क इन रो विद असाइंड। अब रो में जाएंगे और वहां पर मार्क करेंगे जहां पर असाइंड है। तो ये देखिए असाइंड है यहां पर इस कॉलम में, इसी कॉलम, देखिए पहले तो हम रो में जाएंगे, रो से फिर कॉलम में आए। इस कॉलम को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि रूल नंबर 2 क्रॉस जीरो वाले रो में कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। फिर इस कॉलम में हम देखेंगे कौन सा असाइनमेंट है, ये असाइन करेगा किया गया है, तो यहां पर हम एक टिक लगा देंगे। ये हो गया थर्ड, मार्क इन रो विद असाइंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ लाइन इन रो अनमार्क्ड। ड्रॉ लाइन इन रो अनमार्क्ड। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखिए रो में 2 ऐसी लाइनें हैं जहां पर टिक नहीं है। ड्रॉ लाइन इन रो अनमार्क्ड। जो अनमार्क्ड रो है, देखिए ये मार्क्ड रो है, अनमार्क्ड जो रो है उनमें हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने कर दिया। फिर अगला स्टेप, ड्रॉ लाइन इन कॉलम विद मार्क्ड। अब हमें कॉलम में किसको मार्क करना है? वो जिस उस कॉलम में लाइन को ड्रॉ करना है जिसमें मार्क्ड है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से, मतलब आपको सिंपल से इतना याद रखना, रो में उस लाइन को हमें उस रो को सेलेक्ट करना है जिसमें टिक नहीं है, कॉलम में उसे सेलेक्ट करना है जिसमें टिक है। ये रूल्स कई बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये हो गया स्टेप। अगला, लोवेस्ट ओपन वैल्यू। अब आप देखिए, अब आप एक विशेष बात देखिए, हमने यहां पर जो क्रॉस किया है वो इस तरह से क्रॉस किया, ये एक लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अब जो अनमार्क्ड हैं आपके, गौर से देखिएगा, 7 11 5 9 12 13, 7 11 5 9 12 13, ये वो हैं, इनको बोलते हैं ओपन वैल्यू। इन ओपन वैल्यू में सबसे लोवेस्ट वैल्यू हम देखेंगे कौन सी, तो इसमें सबसे लोवेस्ट है 5। ठीक है, तो ये रूल क्या है? सीक ओपन वैल्यू, लोवेस्ट ओपन वैल्यू। तो लोवेस्ट ओपन वैल्यू है 5। ठीक है, अगले स्टेप जाते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम ओपन वैल्यू। अब जितनी भी ओपन वैल्यू उनमें से इनको घटा दिया जाएगा, उनमें से इनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इस चीज को हम यहीं पर बनाते हैं। तो ओपन वैल्यू मतलब वो जिस पर लाइन नहीं है, इनमें आपको सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखनी है। लोवेस्ट वैल्यू है 5 और आपको घटाते जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे और यहाँ पर हमने ई लिखा, एफ लिखा, जी लिखा, एच लिखा। अब सब्ट्रैक्ट करना, सबसे लोवेस्ट कितना है? 5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 0 0। लेकिन इसमें एक और चीज देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम ओपन वैल्यू एंड ऐड दिस टू क्रॉस सेक्शन पॉइंट वैल्यू। सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी थी? 5। ठीक है, 5 को हमें सभी में सब्ट्रैक्ट कर देना है ओपन वैल्यू में। तो यहां भी ओपन वैल्यू है, चलिए ओपन वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करके लिख देते। 9 - 5 4 7 और 13 8। ठीक है, ये हमने लिखा
क्योंकि रूल क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम ओपन वैल्यू, कटा दिया। 5 को क्यों कटाया, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू लेना था। नाउ अब एड दिस टू द क्रॉस सेक्शन, यही 5 जो वैल्यू है ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे ऐड होगी। अब क्रॉस सेक्शन पॉइंट कौन से, एक तो ये है क्रॉस सेक्शन पॉइंट, एक ये है क्रॉस सेक्शन पॉइंट, तो केवल 2 ही है क्रॉस सेक्शन पॉइंट। अब देखिए ये लाइन यूं खींची गई है, एक लाइन यूं खींची गई, ये वो लाइन नहीं है, ये तो इसको सेपरेट करिए, एक लाइन यूं खींची गई, एक लाइन, तो ये 2 क्रॉस सेक्शन पॉइंट, इन्हीं में इनको ऐड कर देना है, किसे, 5 को। तो देखिए 13 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 0 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और नो चेंज इन अदर वैल्यू, जो अदर वैल्यू है उनमें कोई चेंजेस नहीं, तो अदर वैल्यू में आ गया 0, 11, 0, ये 0 रहेगा, ये 23 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 रहेगा। तब आप समझ गए होंगे। और यहां पर देखिए ये भी हम 0 ऐसा कैसे लिख दें। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें काम, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये सब वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप उन रूल्स को बार बार देख सकते हैं, फिर भी कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे, फिर असाइन करेंगे। रो में देखेंगे यूनिक 0 कौन सा है, तो रो में देखेंगे पहले में यूनिक 0 नहीं है, दूसरे में यूनिक 0 नहीं है, तीसरे में यूनिक 0 है, तो हम इसे असाइन कर देंगे यहाँ पर। लेकिन आप ये देखिए कि कॉलम और रो में कोई 0 तो नहीं है, नहीं है, गुड। फोर्थ में गए आपको सिंगल यूनिक 0 मिलता है, बिल्कुल उसको असाइन कर देंगे। लेकिन ये देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम में तो कोई 0 नहीं है, बिल्कुल 0 है, यहाँ पर हम उसे क्रॉस कर दें। अब रो का काम खत्म, अब हम सिंगल यूनिक 0 कॉलम में देखेंगे। तो कॉलम में जब हम देखने चले तो सबसे पहले हमें सिंगल 0 प्राप्त हो गया, तो तुरंत हम इसे असाइन करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या इसके रो में कोई 0 तो नहीं है, तो बिल्कुल 0 मिल रहा है, वहां पर क्रॉस कर देंगे। कॉलम में कोई 0 है, नहीं है। अब सेकंड कॉलम में ऑलरेडी असाइन हो चुका है, यहाँ पर आप देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और अब एक केवल सिंगल ही 0 बचा हुआ है, इसके अलावा कहीं 0 है ही नहीं, तो आप सिंपली इसी को ही असाइन कर दें, क्योंकि इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कहीं। तो आप देखिए 4 असाइनमेंट हो गए, 4 वर्कर्स हो गए, 4 असाइनमेंट। तो रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट रिजल्ट। रिजल्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे वर्कर, फिर लिखेंगे जॉब्स और फिर लिखेंगे कॉस्ट। ठीक है, वर्कर फिर जॉब और फिर कॉस्ट। वर्कर देखिए कौन सा है, आप क्रम से लिख दीजिए ई, एफ, जी और एच। जॉब में कौन से हैं, अब देखिए ई को कहां पे भेजा जा रहा है, बी वाले जॉब पर, ई को बी के जॉब पर, ये बी लिखेंगे। एफ को कहां भेजा जा रहा है, सी के जॉब पर, ये सी लिख देंगे। जी को कहां भेजा जा रहा है, ए के जॉब पर, ए लिख देंगे। और एच को कहां भेजा जा रहा है, डी के जॉब पर, यहां पर हम डी लिख देंगे। अब कॉस्ट कैसे लिखी जाती है, तो कॉस्ट के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखिए जैसे जी, एफ जी, अब देखिए सबसे पहले ई के लिए देखिए, तो ई के लिए सेकंड वैल्यू आ रही है, ये होगी 15। क्यों, क्योंकि देखिए ई के सामने, ई के बी और इसको क्रॉस करती वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 0, 0 के लिए क्रॉस करती वैल्यू यहाँ पर 50, तो यहाँ हम लिख देंगे 15, फाइनल आंसर। फिर एफ और सी को क्रॉस करते हुए, यहाँ पे देखिए एफ और सी को क्रॉस करते हुए 21 है, तो इसके आगे हम लिख देंगे 21। फिर जी की बात करें तो जी और ए को क्रॉस करती हुई वैल्यू ये है, और यहाँ देखिए जी और ए को क्रॉस करती हुई वैल्यू ये है 19, वो हम 19 लिखेंगे। और लास्ट में आप देखिए एच और डी को क्रॉस करती हुई वैल्यू ये है, यहाँ डी और एच को क्रॉस करती वैल्यू 12 है, हम यहाँ पर 12 लिख देंगे और इसको सम कर देंगे। जब आप सम करेंगे तो इसका जो सम आएगा 15 प्लस 21 प्लस 12 एंड प्लस 19 गिव्स 67। तो 67 रुपीज ये इस प्रोजेक्ट की टोटल मिनिमम कॉस्ट होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें हमने बताया, फिर से ये देख लीजिए कैसे लिखा हमने। ये हमें लिखा है ई, क्रॉस सेक्शन वैल्यू हम देखते हैं, ई एफ जी एच पहले सारे लिख लेंगे,
ई और बी का क्रॉस सेक्शन वैल्यू है 0, बी लिखा और इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम यहाँ पर चेक करेंगे और इस प्रकार से हम ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं और यही आपका आंसर है। कुछ और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम इन रूल्स को और समझ सकें। ये रूल्स को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।